देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है। बोले तो पहला यूनिट और चौथा यूनिट कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग 5वां यूनिट पढ़ेंगे, जो कि है अपना हीट एक्सचेंजर पे। ठीक, उसके बाद जब 3 यूनिट हो जाएगा तो उसके बाद 2 यूनिट सेकेंड और थर्ड बचेगा, वो होगा। ठीक, यूनिट का नाम है हीट एक्सचेंजर। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाम में भी लिखा हुआ है हीट एक्सचेंजर। ये क्या होगा? ये एक ऐसा इक्विपमेंट होगा जो कि क्या क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा। हीट को एक्सचेंज करेगा बहुत ही फास्ट रेट से, बहुत ही तेजी से, एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड मिनिमम रनिंग कॉस्ट। हीट को एक्सचेंज किया जाएगा। किसके बीच हीट एक्सचेंज होगा? हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक पाइप है। पाइप है, कैसी पाइप है? स्टीम पाइप है। स्टीम पाइप है, तो इसमें क्या होगा? स्टीम होगा। इसमें क्या होगा? स्टीम होगा। जो स्टीम होगा वो किस में आएगा? हॉट फ्लूइड में। वो किस कैटेगरी में आएगा? हॉट फ्लूइड में। एक और पाइप है, एक और पाइप है। ठीक, इसमें क्या है? पानी है। इसमें पानी है। ठीक, जब पानी है, वो कैसा पानी है? वो ठंडा पानी है। वो ठंडा पानी है। भाई पानी हॉट भी हो सकता है, उसको हीट किया गया हो लेकिन स्टीम में भी ना बदला हो। लेकिन इसमें जो पानी है वो कैसा पानी है? कोल्ड है। तो क्या लिखेंगे? कोल्ड फ्लूइड। ठीक, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर। क्या लगा हुआ है? हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा? हॉट फ्लूइड से हीट को उठाएगा। ठीक, और उसको कहाँ पे पहुंचा देगा? कोल्ड फ्लूइड में। हॉट फ्लूइड से हीट को उठाएगा और उसको कहाँ पहुंचा देगा? कोल्ड फ्लूइड पे। इस वे में क्या होने लगेगा? हीट एक्सचेंज होने लगेगा। इस ढंग से क्या होने लगेगा आपका? हीट एक्सचेंज होने लगेगा। ठीक है, ठीक। अब हीट एक्सचेंजर होता क्या है? हीट एक्सचेंजर हो गया। कब होगा हीट एक्सचेंज? होगा कैसे होगा? मैक्सिमम रेट।
हीट एक्सचेंज एट मैक्सिमम रेट। जो हीट एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा? मैक्सिमम रेट पे होगा हीट एक्सचेंजर से, ठीक। और मिनिमम क्या होगा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग कॉस्ट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग कॉस्ट, ठीक। तो आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि एक्सप्लेन हीट एक्सचेंजर, तो क्या कहेंगे आप? हीट एक्सचेंजर इज एन इक्विपमेंट, हीट एक्सचेंजर is an equipment which transfer which transfer heat from hot fluid to cold fluid at maximum rate and minimum investment and running cost. I am repeating. Heat exchanger is an equipment which transfer heat from hot fluid to cold fluid at maximum rate and minimum investment and running cost, ठीक। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि हीट को ट्रांसफर करता है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड के साइड में मैक्सिमम रेट पे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग कॉस्ट पे। तो इतना चीज हीट एक्सचेंजर लिखेंगे और उसका डायग्राम ऐसे बना देंगे, ठीक। अब देखिए, आपसे हीट एक्सचेंजर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक। एक दो एग्जाम्पल आप जानते होंगे। एग्जाम्पल ऑफ हीट एक्सचेंजर। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे जो कि हीट एक्सचेंजर के होंगे। सबसे पहले क्या है? इंटरकूलर एंड प्रीहीटर। इंटरकूलर एंड प्रीहीटर, ठीक। ये आपका यूज होता है इंटरकूलर और प्रीहीटर यूज इन बॉयलर। जो बॉयलर होता है या कह लीजिए स्टीम जनरेटर होता है, उसमें उसमें आपका इंटरकूलर या प्रीहीटर यूज होता है। अब इंटरकूलर और प्रीहीटर बॉयलर माउंटिंग में आती हैं या एक्सेसरीज में आती हैं। ये आप लोग सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। अगला एग्जाम्पल है कंडेंसर एंड बॉयलर इन स्टीम प्लांट। कंडेंसर
एंड बॉयलर इन स्टीम प्लांट्स। ठीक। कंडेंसर का क्या होता है? कंडेंस करता है। कंडेंस करने का मतलब ठंडा करता है। मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक, उसमें क्या है? स्टीम है। कोई पाइप है, उसमें क्या है? स्टीम है। ठीक। तो कंडेंसर का क्या करेगा? यहां से पानी आएगा, पानी या कोई ठंडी चीज पाइप के ऊपर से डाली जाएंगी, ठीक, जिससे क्या होगा, इस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये कंडेंस होके स्टीम जो है अपना फेज बदल लेगा और लिक्विड फेज में आ जाएगा, या कह सकते हैं कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसका काम होता है? कंडेंसर का। तो कंडेंसर भी क्या है? एक तरह से हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंज होगा ना भाई, स्टीम है, स्टीम का कुछ टेम्परेचर है, पानी है, कंडेंसर से पानी आया, पानी ठंडा है, स्टीम हॉट है, तो इन दोनों के बीच हीट एक्सचेंज हुआ। तो क्या हुआ? वो हीट एक्सचेंजर हुआ। क्या हुआ? वो हीट एक्सचेंजर हुआ। बट वो हीट एक्सचेंजर आपका यहाँ पे क्या है? कंडेंसर है। क्या है? कंडेंसर है। तो दो एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल है कंडेंसर एंड इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेशन यूनिट्स। थर्ड क्या है? कंडेंसर और इवापोरेटर कहाँ पे? रेफ्रिजरेशन यूनिट में। रेफ्रिजरेशन यूनिट क्या होता है? जहाँ पे आइस ओइस को बनाया जाता है, या ठंडा किया जाता है, या जो एसी होता है, आपका एयर कंडीशनर जो चलता है, उस सब में क्या होता है? कंडेंसर और इवापोरेटर यूज होता है। और वो कैसे यूज होता है? एज अ हीट एक्सचेंजर। इवापोरेटर का क्या काम होता है? पानी होगा, मान लो पाइप में पानी होगा, ठीक, इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, बढ़ेगा पानी का टेम्परेचर, और एक समय के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हुआ? हीट एक्सचेंज हुआ। पानी के पास पहले जितना हीट था उससे ज्यादा हीट हुआ, तभी तो पानी ने अपना फेज कन्वर्ट किया, बदला, और स्टीम में आ गया। ठीक। तो कंडेंसर एंड इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेशन यूनिट्स। ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ये क्या होता है? पहले के जमाने में देखते होंगे, या अभी भी, जीप उप चलती थी, या गाड़ी हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, या कुछ हो गया, तो उसके आगे वाले हिस्से में मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे क्या लगा होता था?
फिन्स, पतला पतला प्लेट लगा होता था, पतली पतली पत्तियां, जिसको हम बोलते हैं फिन्स। और यहाँ पे जगह होता है, खोलते हैं जब उसको, और क्या लगा होता है, रेडिएटर। इसको खोलते थे जब गाड़ी कई घंटों तक लगातार कंटिन्यूअसली चलती थी, तो रेडिएटर वाला डिब्बा खोल के, ढक्कन खोल के, उसमें पानी को पानी को फिल किया जाता था, पानी को फिल किया जाता था, ताकि जो आपका इंजन है, आगे के साइड में ही क्या लगा होता है, इंजन लगा होता था, आगे के ही साइड में इंजन लगा होता था। ठीक, आगे की साइड में इंजन लगा होता था, तो उस इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर होता था। रेडिएटर जब काफी घंटे तक गाड़ी चलती थी, तो जब खोलते थे तो उसमें पानी एकदम उबला हुआ होता था, फेंकता था ऐसे, तो उस पानी को निकाल के या सूख जाता था, तो दूसरा पानी, ठंडा पानी डाला जाता था। क्यों डाला जाता था? ताकि वो हीट को एक्सचेंज कर सके और इंजन को ठंडा कर सके, कूल कर सके। ठीक, तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर जो है, वो भी क्या होता है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है। क्या होता है? एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। ये क्या है? पांचवा, ऑयल कूलर्स ऑफ हीट इंजन। ठीक, जब हम गाड़ी को सर्विसिंग कराने लेके जाते हैं, चाहे दो पहिया हो या चार पहिया हो, तो देखते हैं उस जो सर्विस वाला होता है आदमी, वो कहता है कि ऑयल बदलवा लीजिए। तो जब ऑयल बदलवाते हैं, तो कभी कभी ग्रीन कलर का या अलग अलग डिफरेंट कलर में ऑयल होता है। ठीक, आज के समय में वो गाड़ियों में यूज होता है। उसका भी काम क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। ठीक, तो उसको कहते हैं ऑयल कूलर ऑफ हीट इंजन। तो जो हीट इंजन में ऑयल यूज होता है कूलिंग के लिए, वो भी क्या है, एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है। वो क्या है? एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है। उससे भी कूलिंग की जाती है। तो ये पांचों एग्जाम्पल, अब आपसे पूछा हीट एक्सचेंजर का क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है। बट अभी जान लीजिए क्या है, कि हीट एक्सचेंजर is an equipment which transfer heat from hot fluid to cold fluid at maximum rate and minimum investment and minimum running cost. Some of the examples of heat exchangers are written here. The first example is intercooler and preheater. It is used in boiler or a steam generator. You have already studied intercooler and preheater in second year in subject thermodynamics. You already know that intercooler and preheater is whether a boiler mounting or a boiler accessories. Second example of heat exchanger is condenser and boiler in steam power plant. Third example, condenser and evaporator in refrigeration unit. Next, automobile, radiator and
फिफ्थ, ऑयल कूलर ऑफ हीट इंजन। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना काफी है आपके लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। मतलब कि अभी हम हीट एक्सचेंजर जान गए क्या होता है, उसका एग्जांपल जान गए। अब हीट एक्सचेंजर अलग अलग टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो अलग अलग टाइप, अलग अलग नाम क्या होगा हीट एक्सचेंजर का, वो जानेंगे। और उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, किस बेसिस पे उसको बांटा गया है, ये भी जानेंगे साथ ही साथ में। तो पहला है on the basis of nature of heat exchange process, types of heat exchanger, ठीक, on the basis of टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा है, क्या नेचर है उसका हीट एक्सचेंज होने का, हीट एक्सचेंज के प्रोसेस का उसका क्या नेचर है हीट एक्सचेंजर का, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाएगा। तो इसमें दो टाइप का आता है, एक आता है डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर, एक आता है डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। इसी का दूसरा नाम है ओपन हीट एक्सचेंजर, ओपन हीट एक्सचेंजर, ठीक, डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर या ओपन हीट एक्सचेंजर। सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर, ठीक। आई बात समझ में? जब हीट एक्सचेंजर को हम क्लासिफाई किए हैं तो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा। जो पहला बेसिस हम लिए हैं वो लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस, जो हीट एक्सचेंज का प्रोसेस है उसका क्या नेचर है। तो उसमें हमको दो टाइप का हीट एक्सचेंजर मिला है, एक मिला है डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर, जिसको हम ओपन हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, और एक मिला है इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर, ठीक। डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होगा
कि जिनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा वो दोनों या दो से ज्यादा चीजें आपस में सीधे कांटेक्ट में आएंगी। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि जिन दो चीजों के बीच हीट एक्सचेंज होगा या दो से ज्यादा चीजों के बीच हीट एक्सचेंज होगा वो चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगी। इनडायरेक्ट में कांटेक्ट में नहीं आएंगी, डायरेक्ट में कांटेक्ट में आएंगी, इसीलिए इसका नाम है ओपन हीट एक्सचेंजर। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर जो है उसको बांटा जाता है, इसको बांटा जाता है तो ये दो पार्ट में बंटता है। एक आता है रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर और एक आता है रिक्यूपरेटर। ठीक, जब इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप के हीट एक्सचेंजर को और क्लासिफाई किया जाता है तो उसमें हमको मिलता है रीजनरेटिव और रिक्यूपरेटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। On the basis of on the basis of relative direction of fluid motion, on the basis of relative direction of fluid motion। अब जो हीट एक्सचेंजर का क्लासिफाई किया जाएगा है वो जो फ्लूइड का मोशन है उसका क्या डायरेक्शन है, रिलेटिव डायरेक्शन, उसकी कौन सी दिशा है। दो फ्लूइड होगा, एक हॉट फ्लूइड होगा, एक कोल्ड फ्लूइड होगा। उन दोनों फ्लूइड का रिलेटिव डायरेक्शन, आपस में क्या संबंध है दिशा का, उसके बेसिस पे हीट एक्सचेंजर को क्लासिफाई किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे जब क्लासिफाई किया जाएगा तो जो हमको हीट एक्सचेंजर मिलेंगे वो तीन मिलेंगे। एक मिलेगा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, एक मिलेगा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर और एक मिलेगा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, जब हीट एक्सचेंजर को हम क्लासिफाई करेंगे फ्लूइड मोशन के रिलेटिव डायरेक्शन के बेसिस पे तो हमको तीन टाइप का हीट एक्सचेंजर मिलेगा। एक मिलेगा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, एक मिलेगा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर और एक मिलेगा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये आगे हम डिटेल में बताएंगे क्या होता है, बट आज थोड़ा जान लो कि पैरेलल फ्लो में क्या होगा कि जो हॉट फ्लूइड है और जो कोल्ड फ्लूइड है, जो हॉट फ्लूइड है और जो कोल्ड फ्लूइड है, ठीक, जो हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है उन दोनों का जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा, सेम होगा। किसमें, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में। मतलब कि हॉट फ्लूइड जिस डायरेक्शन में मूव होगा, मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड का भी होगा। काउंटर फ्लो में क्या होगा कि हॉट फ्लूइड और
कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन सेम ना होके अपोजिट होगा। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन सेम ना होके अपोजिट होगा। अपोजिट होने का मतलब क्या है? अपोजिट होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हॉट फ्लूइड आपका, मान लीजिए हॉट फ्लूइड आपका लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है, मोशन है, तो कोल्ड फ्लूइड का क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। अब ये दोनों आपस में क्या है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के मोशन का डायरेक्शन सेम होगा, सेम होगा। और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का मोशन का डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगा। एक्सक्यूज मी। उसके बाद थर्ड है क्रॉस फ्लूइड। क्रॉस का मतलब क्या होता है? ऐसे जो चीज होती है इसी को तो हम क्रॉस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। जैसे ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका क्या हुआ? हॉट फ्लूइड फ्लो हुआ, और इस डायरेक्शन में क्या हुआ आपका? कोल्ड फ्लूइड फ्लो हुआ। कोल्ड फ्लूइड फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों आपस में कितने का एंगल बनाए हैं? 90 डिग्री का। तो ये किस में आ जाएगा आपका? क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब देखिए आगे क्लासिफाई किया जाए। ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे क्लासिफाई किया जाए। on the basis of on the basis of design and constructional features, on the basis of design and constructional features। अब जो हीट एक्सचेंजर को क्लासिफाई किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा है? ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, डिजाइन के बेसिस पे और कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बेसिस पे। मतलब जो हीट एक्सचेंजर है उसका कैसा डिजाइन है या कंस्ट्रक्शन में उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक, उसके बेसिस पे हीट एक्सचेंजर को क्लासिफाई किया जाएगा। तो इसमें पहला है कंसेंट्रिक ट्यूब। पहला है कंसेंट्रिक ट्यूब। सेकंड है सेल एंड ट्यूब। सेकंड है सेल एंड ट्यूब। थर्ड है मल्टीपल मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पासेज
मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पासेस, और चौथा है कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। चौथा है कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। ठीक, कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। जो हीट एक्सचेंजर है उसका क्या डिजाइन है और उसके क्या कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं, उसके बेसिस पे। तो पहला जो हीट एक्सचेंजर उसमें हमको मिला है वो क्या है? कंसेंट्रिक ट्यूब है। मतलब कि इसमें कई ट्यूब होंगे बट उनका सेंटर क्या होगा? सेम होगा। मेनी ट्यूब्स बट हैव सेम सेंटर। ठीक, बहुत से ट्यूब होंगे बट उन सभी का जो सेंटर होगा वो सेम होगा, सभी का सेंटर एक जगह पे लाई करेगा। दूसरा क्या है आपका हीट एक्सचेंजर? सेल एंड ट्यूब। इसमें क्या होगा? ट्यूब होंगे और ट्यूब के ऊपर क्या होगा? शेल होगा। थर्ड क्या है? मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पासेस। इसमें क्या होगा? बहुत से ट्यूब होंगे और बहुत से शेल होंगे। ठीक, चौथा क्या है? कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। जैसा कि नाम में लिखा है कॉम्पैक्ट, ये ऐसी जगह पे यूज होता है जहां पे आपका स्पेस बहुत कम होता है। यूजेस एट दैट प्लेस where uses at that place where space is very less। ऐसी जगह पे यूज होता है कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर जहां पे आपका जो स्पेस अवेलेबल है हीट एक्सचेंजर को लगाने के लिए वो बहुत ही कम है। ठीक, अब देखिए क्लासिफाई किया जाएगा आगे। ऑन द बेसिस ऑफ physical status of fluid, on the basis of physical status of fluid। ठीक, on the basis of physical status of fluid, मतलब कि फ्लूइड का कैसा फिजिकल स्टेटस है। फिजिकल स्टेटस मतलब फ्लूइड कौन से फेज में है, लिक्विड फेज में है, गैसियस फेज में है, वही तो फ्लूइड का फिजिकल स्टेटस होगा। तो हीट एक्सचेंजर को इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेटस ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या क्या है? कंडेंसर, इवापोरेटर।
कंडेंसर, इवेपोरेटर। एग्जाम्पल में जब हीट एक्सचेंजर वाला पढ़ाए हैं आज, हीट एक्सचेंजर बताएं, एग्जाम्पल बताएं, तो वहाँ पे कंडेंसर और इवेपोरेटर बताए हैं। कंडेंसर में क्या होता था, कंडेंसर में क्या होता था कि फ्लूइड को कंडेंस किया जाता था, फ्लूइड को कंडेंस किया जाता था और वो फेज बदल के लिक्विड में आ जाता था। यहाँ फ्लूइड ना कह के आप गैस कह सकते हैं। गैस को कंडेंस किया जाता था और वो फेज बदल के लिक्विड में आ जाता था। इवेपोरेटर में क्या होता था कि लिक्विड होता था, लिक्विड होता था, उसको इवेपोरेट किया जाता था और वो इवेपोरेट होने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो जब क्लासिफाई किया गया तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेटस ऑफ फ्लूइड में जब क्लासिफाई किया जाएगा हीट एक्सचेंजर को, तो दो टाइप मिलेगा हमको, एक कंडेंसर, एक इवेपोरेटर। ठीक है फिर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में आगे इसके पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।